हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बने। जैसा कि दूसरा पत्रस अध्याय 1 उसकी 4 आयत में लिखा है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। मेरे प्रियो, बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें बहुत बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, वायदे दिए हैं, ताकि तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो इस संसार में पूरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। परमेश्वर ने कहा कि जैसे लाश सड़ जाती है, गंदे फल सड़ जाते हैं, सब्जियां सड़ जाती हैं, इस संसार की बुरी अभिलाषाओं से तुम्हें सड़ाहट होगी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि इस संसार की सड़ाहट से छूटने के लिए मैंने तुम्हें वायदे दिए हैं। तुम्हारे वंशों के श्रापों को तोड़ने के लिए मैंने तुम्हें वायदे दिए हैं। याद रखें, जैसे जैसे आप ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी जिंदगी में, आपके व्यापार में, आपके घर में चमत्कार बढ़ते जाते हैं। मेरे प्रियो, जैसे ज्यादा देर तक फल बड़े रहने के कारण वो सड़ जाते हैं और खराब हो जाते हैं, खाने के योग्य नहीं रहते, वैसे ही जब आपके अंदर बुरी अभिलाषाएं आती हैं तो आपका शरीर सड़ जाता है। अगर आपके अंदर बुरी अभिलाषा होगी तो परमेश्वर आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसे कामों के कारण तुम सड़ोगे। आज कुछ ऐसे लोग हैं जिनका अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं है। नौजवान लड़कों को अपने मन पर नियंत्रण नहीं है। ये एक प्रकार की बुरी अभिलाषा है, लेकिन जब आपके अंदर इस तरह की अभिलाषा होगी तो आपके जीवन में सड़ाहट भी होगी। आज कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके शादीशुदा होने के बावजूद भी बाहर गलत संबंध हैं। इस समय तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब उनके बच्चे ऐसा करेंगे तब उनको अच्छा नहीं लगेगा और उनको सड़ाहट होगी, उनका पूरा परिवार सड़ जाएगा। अगर हम बाइबल में सुलेमान राजा के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि परमेश्वर ने उसको बुद्धि और समझ के द्वारा आशीषित किया, लेकिन फिर भी उसने संसार की बुरी अभिलाषाओं में फंसकर अन्य जाति स्त्रियों से शादी की और यहोवा परमेश्वर सुलेमान राजा पर क्रोधित हुआ और इसीलिए उसके मरने के बाद उसका राज्य 2 भागों में बट गया और उसके बच्चों को उसका परिणाम भुगतना पड़ा। मेरे प्रियो, अगर आज आप भी चाहते हैं कि आप बुरी अभिलाषाओं से छूट जाएं, तो आपको परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को याद करना पड़ेगा और उन वायदों को अपने जीवन में पूरा करने के लिए लड़ना पड़ेगा, ताकि आप ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाएं। आपको अपनी शारीरिक सड़ाहट से छूटने के लिए बाइबल को पढ़ना पड़ेगा और बाइबल में से परमेश्वर के वायदों को जानकर उन वायदों को अपने जीवन में पूरा करने के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, उपवास रखने पड़ेंगे और परमेश्वर से अनुग्रह मांगना पड़ेगा। तब परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपकी जिंदगी में पूरी होगी और आप ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होंगे। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं रोज बाइबल को पढ़ूंगा और अपने लिए प्रतिज्ञाओं को लूंगा और उन पर मनन करूंगा, ताकि मैं संसार की बुरी अभिलाषाओं से छूटकर ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी हो जाऊं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।